सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। हुकूमतें बनाई जाती हैं और उनको मजबूती से खड़ा रखने के लिए अपनी पावर, अपना दबदबा मनवाने के लिए हुकूमतों को जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए तोहफे हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा और उन्हीं चेहरों से बार बार मुलाकात होगी और उन्हीं से काम पड़ेगा। तो उनको आप धोखा नहीं दे सकते। जे शाह जी, तो आपको उनको फेवर देनी होगी, जैसे कि आपने आईपीएल में उनसे वादे किए थे कि आईपीएल आने दो, सारे गम मिटा दूंगा। और गम मिटाने के लिए क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि 3 पैसे का घोड़ा होगा, और घोड़ा नहीं बोला था, घोड़े बोला था। ठीक है भाईजान। अब आगे चलते हैं। वीडियो में आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है भैया आज की हमारी पेड मेंबरशिप का ग्रुप, ठीक है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये ठीक हो गया। ऊपर शायद आप पढ़े होंगे 6 ओवर सेशन, 64 आ गया। क्यों? 66 नॉट था तो 64 आ गया। अब यही लिमिट जो प्लस है और साथ जो अपनी लिमिट है, वही मेरी आदत है, अपना बैटिंग स्टाइल है मेरा भाई, कि उसी लिमिट को मैं डबल करके अगला सेशन खेलता हूँ, ठीक है। ये भी आप लोगों को, अगर मेरी क्रिकेट बैटिंग कोर्सेज की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने 5-6 वीडियोज़ है, और अभी नई वीडियो भी आने वाली है इसी आईपीएल के अंदर, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो अगली वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ABCD ही से Z आएगा, ना कि Z पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 ओवर हमने 66 नॉट किया था, वो 2 रन से हम जीत गए। फिर 6 ओवर 56 यस किया था, जैसे ही दिल्ली की मेरे ख्याल 2 विकेटें गई थी या 3 गई थी, हाँ। तो वो हमने यस किया था, वो 58 बना, वो भी आ गया। उसके बाद अब क्या मैसेज मेरा जा रहा है, मैंने टेलीग्राम पर भी दिल्ली नॉन कटिंग विन दिया था फ्री। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है और आपको टेलीग्राम का पता ही नहीं है तो बस बब्बर शेर, आप बैटिंग, क्रिकेट बैटिंग छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ होता है ना वो टेलीग्राम पर ही होता है। क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड सब कुछ, जितने चोर 99% बैठे हुए हैं मुझे निकाल के, वो सब यही कर रहे हैं। स्कैम, फ्रॉड, हर चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ना स्कैम, ना फ्रॉड, ना मैं झूठ बोलूँगा। मेरे से कभी आपको क्रिकेट से हटके भी कोई काम हो, मशवरा चाहिए हो ज़िंदगी में, मैं हाजिर हूँ आपके लिए बिना रुपए के। यहाँ पर अब मैंने क्या बोला कि जब 8 पे 3 आउट हो गए, फिर लाइन नहीं लग गई अपनी टीम की, दिल्ली की, लेकिन मैंने नॉन कटिंग दी हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप गौर से टाइम देख सकें, 9:35 के ऊपर मैंने ये मैसेज लिखा था कि मैच में बुरी हालत दिल्ली की, पर दिल्ली पर ही एंड बॉल तक, ठीक है। जब 100-150 मेंबर ऐड हुआ ना पेड मेंबरशिप में, और मैसेज आ रहे हो और आपकी टीम जो है वो 3 पैसे लगी हो, 10 पैसे लगी हो, हार रही हो, तो भाई तब खामोश बैठो और इंतज़ार करो। क्यों? क्योंकि अब स्क्रिप्ट समझाऊंगा तुम लोगों को। जब तक स्क्रिप्ट नहीं समझ आएगी, सब ने देख लिया, ओ बहन चो देख 3 पैसे का घोड़ा हो गया, किसी ने ये सोचा कि ये क्यों हुआ, इसकी बैकग्राउंड वजह क्या थी, इसका स्क्रिप्ट कैसे लिखा गया था, आखिरी विकेट कैसे, 9वीं विकेट के ऊपर जो है वो चेज होगा, ये तो सिर्फ माफिया को पता था या फिर ये मुझे पता था। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे तो इतना तो नहीं पता, मेरी तो बाप की टीम तो नहीं है, लेकिन मैं जितना बता सकता था कि एंड बॉल तक हम दिल्ली के साथ रहेंगे। फिर भी आगे तसल्ली देने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, और तसल्ली देने के लिए कि बेंचो बने रहो दिल्ली के साथ, मैच बहुत क्लोज होना चाहिए था, ठीक है। जब 5-6 पैसे, मेरा ख्याल ये 10 पैसे थी LSG लखनऊ, तब मैंने ये मैसेज किया कि 9:36 पे 1 मिनट बाद मैच बहुत क्लोज होना चाहिए था। आते ही वॉन्ट्स लिखा हुआ है, ये ऑटो करेक्ट हो गया, जिसको आप बोल रहे हैं विकेट्स लिखना था, आते ही WKTS मैं लिखता हूँ, विकेट्स मैं पूरा नहीं लिखता, तो वो वॉन्ट्स हो गया, वो ऑटो करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब है मैच बहुत क्लोज होना चाहिए था, आते ही विकेट्स बहुत गया,
अपना। खैर आते ही मैच क्लोज होना चाहिए था, मैं क्या कह रहा हूं, मैच बहुत क्लोज होना चाहिए था, लेकिन आते ही विकेट गया। फिर भी खैर चांस बाकी, फिर भी खैर चांस बाकी है, 9 विकेट तक है। देखते हैं दुनिया कब डरती है या नहीं। समझ रहे हैं? अब जिन लोगों ने 4-4 5-5 पैसे 10-10 पैसे हर भाव में उन्होंने लखनऊ लगाया, लेकिन उन्होंने बात मेरी वीडियो देख के भी नहीं समझी। जिन्होंने तो नहीं देखी उन बेचारों का तो कसूर ही नहीं है ना। जो देख रहे हैं ये तो उनको पता होना चाहिए था। अब कोई है दुनिया में जो आपको ये बोल रहा है कि ये 9 विकेट तक चांस है? खैर चांस बाकी है 9 विकेट तक। भाईजान तब तो गिरी ही मेरा ख्याल 3 विकेटें थी, ये 4 विकेट गिरी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं तब बता रहा हूं कि लास्ट बॉल तक, और यही जब 5 छक्के रिंकू सिंह ने अभी नहीं मारे थे तो ओपन टेलीग्राम पे कहा था कि रिंकू सिंह हमें बचाएगा, और तब 5 छक्के आए थे आखिरी ओवर में। ठीक है, तो वो जो जिस लेवल पे मैं जा रहा हूं भाई प्रेडिक्शन के, वो लेवल कोई और है। मैंने ये नहीं देखा कि मैं जो अच्छा हिट हो गए हम, अब इधर आ जाते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको देख लेते हैं 1 मिनट, इसको इसको देख लेते हैं। ये क्या है? ये आईपीएल का ग्रुप है। ठीक है, अगर ये आईपीएल का ग्रुप मेरा ऐसे नहीं दिख रहा तो कोई मसला है आपके आपके ग्रुप में, क्योंकि मेरे फेक ग्रुप्स भी बने हुए हैं, इंस्टाग्राम भी बने हुए हैं। ठीक है, ग्रुप का लिंक क्या है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा, उसके अलावा मेरा लिंक कोई नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास मेरा असल लिंक है कि नहीं है, इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक। ठीक है, आप उस पर क्लिक करें, देखें वो लिंक कहां पे खुलता है, क्या आप उस ग्रुप के मेंबर थे या नहीं थे। अगर नहीं है तो नीचे ज्वाइन लिखा आ जाएगा, और अगर हैं तो फिर भाई आप सही ग्रुप में ऐड हैं। उसके अलावा मेरा कोई ग्रुप ही नहीं है। तो ये मेरा ग्रुप है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि आईपीएल 2025 लखनऊ वर्सेस दिल्ली, दिल्ली विन नॉन कटिंग, कि बेटा कटिंग नहीं करनी, ना मैंने की है और ना मैंने करने को किसी को कहा, पेड मेंबरशिप में भी टेलीग्राम पर भी। क्यों? बातें बड़ी हैं, ठीक है, मैच से पहले, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जब तक विनर लिखा नहीं आता मैं हार नहीं मानता। जब तक विनर नहीं लिखा आता ना टीवी के ऊपर कि ये इतने इतने विकेट से जीत गई है। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हो चुका हुआ है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुका होगा, लेकिन 2 किस्से मुझे भी रिसेंट के याद है। एक नेटवेस्ट, हाँ जी, विटेलिटी ब्लास्ट, हैम्पशायर वर्सेस किसका मैच था, कैंट का था, किसका था, जिसका भी था, हैम्पशायर का मैच था, जब नेथन एलिस का आखिरी ओवर था और हैम्पशायर जीत चुका था, और एकदम अंपायर ने नो बॉल दे दी, लिखा हुआ आ गया हैम्पशायर जीत गया, पटाखे फूट गए, सब कुछ हो गया। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर भी यही हुआ कि 1 रन से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार गई, लेकिन बाद में पता लगा कि वो नो बॉल थी। तो वहाँ पर भी ये किस्से हो चुके हुए हैं, लेकिन जब तक लिखा ना आ जाए मैं नहीं उस चीज़ को मानूंगा। आगे चलते हैं। कैट ड्रॉप हुआ, जब किसका कैट ड्रॉप हुआ था, मार्च का हुआ था, जिसका भी, खैर ओपनर्स में से, तो मैंने आगे से लिखा कोई नहीं, तमाशा देखो, ड्रॉप कैच। लेकिन नीचे क्या लिखा वो सबसे इंपॉर्टेंट था, डरना मना है आज, कि बेटा आज डरना नहीं है। और मैं किस दिन बोल रहा हूँ डरना नहीं है, कि जब दुनिया भाव आया एलएसजी का, दुनिया जूतियां उतार के भागी एलएसजी लगाने को, लखनऊ लगाने को भागी, कुत्ते की तरह भागी बहन दुनिया। लेकिन मैंने इसलिए लिखा था कि डरना मना है आज। आज बेटा डर, जो डर गया वो मर गया। फिर नीचे थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड विशाखापट्टनम इन इंडिया। अब आगे आ जाओ, ठीक है, या आपको भी स्टैट पता होना चाहिए था, मेरे बताने से क्या पता लगना। अब यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट आई, यहाँ पर अगर आप गौर से देख सकें, केएल राहुल की इंस्टाग्राम पर, ठीक है, ये वाइफ है इनकी जो सुनील शेट्टी की बेटी, उन्होंने लाइक किया हुआ है, और ये 5 मिनट अगो पोस्ट आई है। 10 मिनट बाद ये मेरे मैनेजर ने मुझे सेंड की है कि भाईजान उसके घर बेटी हुई है, और मैंने फिर टेलीग्राम पे लिखा है कि केएल राहुल के घर बेटी पैदा हुई है, बिग न्यूज़ दिस इज़ माफिया, बिग न्यूज़ दिस इज़ माफिया ने बाहर नहीं बिठाया है, फैमिली के कारण नहीं खेला। अब हुआ क्या कि मैंने एक तरफ सोचा कि भाई केएल राहुल मेरा जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं, केएल राहुल की मैंने हमेशा तारीफ़ की और फेवरेट प्लेयर ही बोला उससे मैंने, और जो जो उसकी उसकी गेम ही और है भाई,
शुभम गिल और केएल राहुल ये एक लेवल और है, ठीक है। सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये कोई और लेवल है क्रिकेट का। हर क्रिकेटर एक जैसा नहीं हो सकता, हर कोई एबी डिविलियर, क्रिस गेल नहीं हो सकता, ठीक है। लेवल होते हैं हर किसी के। अब हर फंटर जैसे एक लिमिट का नहीं हो सकता, हर फंटर का खेल एक जैसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा क्रिकेट बैटिंग को, बीई बैटिंग को, क्रिकेट बैटिंग या क्रिकेट से बिल्कुल मिलती जुलती मुझे नज़र आती है, इतनी मिलती जुलती है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि यार अच्छी बॉल आ रही है तो उसको जाने दो कीपर के ग्लव में। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मैच नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा, तो उसको मिस कराओ, जाने दो कीपर के ग्लव में। बुकी के लिए अगली बॉलें आएंगी जब वो थक जाएगा, लूज बॉलें फेंकेगा, आपको पिच की समझ आने लग जाएगी, आपको ग्राउंड की समझ आने लग जाएगी, आपका विजन सेट हो जाएगा। इसलिए बोला दुनिया को मैंने कि भैया 5 मैच पहले देख लेना, बड़ी बड़ी बट्टे मत करना। क्यों बोला? क्योंकि 5 मैचों में 10 टीमों के सारे मैच हो जाएंगे, हर टीम आपके सामने चड्डी उतार के खड़ी हो जाएगी। लेकिन फंटर क्या करेगा? पहले ही मैच में चड्डी उतार के खुद, पहले 3 मैचों में चड्डी उतार के खुद खड़ा हो जाएगा कि मार लो मेरी। मैं कह रहा हूं कि 5 मैच सबर कर लो, बुकी की चड्डी उतार लो, सब सामने आ जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं रुके, ठीक है। आप लोगों ने पहले ही 3 मैचों में मेरा ख्याल है बड़े पैसे आ रहे होंगे, क्योंकि आईपीएल में अगर आप ये लोग सोच रहे हैं ना, मैं ये बातें इसलिए नहीं करना चाह रहा कि लोगों को बुरा लगता है फिर, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं सच बोलने से। अगर आपको लग रहा है आईपीएल बहुत कमाल का होने वाला है, बेटा तुम्हारी ना जिंदा लाश भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जला देनी है उन्होंने, खंबे पे टांग के लटका के ना फंडरों को जलाया उन्होंने इस आईपीएल के अंदर। तो फिर बताना, अब बुरी लग रही है ना, अब लग रही है ना बुरी, लेकिन सच होता ही कड़वा है बहन चो। अब क्या कर सकते हो आप उसका, वो तकलीफ देगा। पहले 3 मैचों की भाव मूवमेंट, चौथे मैच की भाव मूवमेंट, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाव मूवमेंट क्या होती है। आप देखो माफिया भाव कैसे चला रहा है। अब नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि खाली पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए जिनको जय शाह जी ने फ़ायदा देना है, नहीं भाईजान। जय शाह जी को पार्लियामेंट के लोगों से खौफ नहीं है, जय शाह जी को उन लोगों से खौफ है जो पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कि बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स माफिया। अगर आईसीसी की चेयरमैन की सीट जाती है तो बड़ा कुछ जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो सीट को बचाए रखने के लिए एक तो 3 पैसे के जैकपॉट मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहली वीडियोस में कि होंगे, और आज ही हो गया। फिर दूसरी चीज, स्ट्रेट मैचेस बहुत देखने को मिलेंगे। क्यों? माफिया को क्या लेना है? माफिया कौन है? वो बड़े बुकीज जो काफी अरसे से नाराज बैठे हुए हैं। ये मैं आपको मौसम के हालात बता रहा हूं, उस मार्केट के कि जिस मार्केट का कोई जानता ही, सुई तक नहीं जानता उनके बारे में कोई। इधर आके लोग बैठ के बातें कर लेंगे, दाऊद भाई ये करते हैं, उधर बैठ के फ्लैश पे ये बैठ के करते हैं, सही है। चैंपियन पोटी धोनी हो तो वो अपनी चैंपियन से धोते हैं, ठीक है। वो फजूल बातें हैं ये, हमारे किस काम की? हमारे वो काम की बातें होती हैं जो स्किल्स होते हैं, आप दुनिया पे इंटरनेट पे बैठ के सीख सकते हो, वो बातें देखो। मैं कभी होता था कि मैं फिल्म देखे बगैर, मैं बेशक मुझे सख्त नींद आ रही है, मैं 15 मिनट देखी सो गया, वो चलती रही, फिर आंखों बंद कर दी। मेरी आदत थी। 6 महीने या 8 महीने पहले की बात होगी, तब से मैंने एक फिल्म नहीं देखी, पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो मुझ में एक बड़ा चेंज है एकदम, सारी जिंदगी फिल्में, इंग्लिश, उर्दू, ये बहुत स्पेनिश, कोई छोड़ी नहीं। और अब दिल ही नहीं करता देखने को, दिल ही नहीं करता। ये नहीं कि बॉलीवुड पिक्चर बकवास बनाता, भाईजान दिल नहीं करता किसी को अपना दिमाग देने को कि आप 3 घंटे इसको चोद बैठ के, 2.5 घंटे 2 घंटे इसको चोद बैठ के। अपना दिमाग हमेशा फ्री होना चाहिए। ये टीवी पे जो चल रहा है आईपीएल में, ये क्या है? ये स्क्रीन, ये तुम्हारे मोबाइल की, ये तुम्हारे लैपटॉप की, ये इसके सामने जो तुमने टीवी ओपन किया हुआ है ना, ये है माइंड कंट्रोल। क्या है? माइंड कंट्रोल। ये मोबाइल से ही, ये लैपटॉप से ही, ये टीवी से ही सब कुछ तुम्हारा माइंड कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। क्रिकेट तक ही रहो, इधर उधर मत सोचो, बहुत आगे निकल जाओगे। वो वैसे ही बेकार यूट्यूबर बैठे हैं वीडियोस बनाने को, भूत आ गए, चुड़ैलें आ गई, ये आ गया, वो आ गया, बहन चोदों को इसके अलावा काम कोई नहीं है, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग लीगल करने की तरफ कोई बात ही नहीं करता। 2028 का ओलंपिक शायद
मदद कर सके हमें, कि हमें भी इज्जत मिल सके माशरे में, हमें ये जुआ, जुआरी, गैम्बलर ऐसे घटिया लफ्ज़ों से बुलाना जो है वो बंद किया जाए। अगर स्टॉक मार्केट में बैठा भैंचोद, अगर वो भी सट्टा खेल के भैंचोद ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा आज शेयर का कीमत, ठीक है, हर कोई यही कर रहा है पूरी दुनिया में। वहां से स्टॉक मार्केट हिली तो तुम्हारे दूध का डब्बा भी महंगा हो जाएगा भैंचोद, समझ आई? जुआ स्टॉक मार्केट में हो रहा है, चल तुम्हारे घर में रहा है। हाँ जी, नेस्ले का गाड़ी तुम्हारी किसी ना किसी को, उसके भी शेयर मार्केट होगी, ठीक है। तो क्रिकेट के ऊपर भी ये चीज़ें आप नोट किया करें कि आपको माइंड कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। जितना माइंड कंट्रोल समझेंगे फिर आप मार्केट लोड की तरफ आइएगा। यहाँ पर लोग पहले ही मार्केट लोड ढूंढने निकले हैं। बहुत अच्छा भाईजान, माइंड कंट्रोल पहले समझें, उसके बाद आता है मार्केट लोड। मार्केट लोड तो बैंड जो जिसको समझ आ गया वो अरबपति है। तो तुम्हें लगता है कि वो किसी को समझ आ जाएगा आसानी से? अभी इसी आईपीएल में रुको, मैं तुम लोगों को ऐसे ऐसे मैच करवाने वाला हूँ। ज़्यादा तो पेड मेंबरशिप में बेशक काम आएगा। ऑब्वियसली जिन्होंने पैसे दिए हैं, 150-200 फंटर ने पैसा दिया हुआ है, वो किस लिए दिया हुआ है उन्होंने? कि मैं फ्री में आके बांटूं? तो फ्री में जैसे आज दिया फ्री पे टेलीग्राम पर, जब मुझे लगेगा फ्री आना, मैं रोज़ आ नहीं सकता, मेरी अपनी बुक भी है। तो बुक के ऊपर क्या करूंगा मैं बैठ के? मैं जो पूरी आवाम ही बहन जो एक साइड पे, तराजू ही एक साइड पे बिठा दूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बेटा बुक पे बैठ नहीं करनी, हुई तो बैठ कैंसल है। कहीं और बुक इसके पास जाओ, जब मैं टिप देता हूँ उनकी मारो जाके, मेरी टिप पे मेरी गांड मत मारो। अब आ जाते हैं यहां पर वापस। अब जी 3 पैसे का जैकपॉट क्यों हुआ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, ठीक है। इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी तपस्या लगती है इसको सीखने में, सही है। और बच्चे को ना आप देसी घी नहीं देते, या उसको जाके ना इतना इतना गोश्त नहीं खिलाते, नहीं तो उसके पैम्पर ही बदलते रहोगे। ये तो वो लोग जिनके ये बैटिंग कोर्स की वीडियोस तुम देखो पहले, उसके बाद मेरे पास आना कि भाईजान अगली वीडियो में क्या बताने वाले। वो अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को ये सब कुछ खोल के रख दूंगा। उस वीडियो के बाद फुल एंड फाइनल वीडियो है। उस वीडियो के बाद जिंदगी में कभी पैसा हारने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो का रेट अभी मैंने ना तय की है, लेकिन उस वीडियो का पूरे स्टैट्स मैंने पूरा कुछ उसका तैयार कर लिया है, जो कि आपको बताएगा कि वाकई जीतना कैसे है मैच को। ऐसी चीज़ बता दूंगा कि सिर्फ क्रिकेट मैच शुरू होगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ देख के बड़े बड़े सेशन खेलते रहना, बड़े बड़े मैच खेलते रहना। जहाँ पे वो चीज़ें क्लिक होना शुरू हो जाए, फाड़ देना बुकी को। अब खुद ढूंढने निकलोगे तो बेटा शायद कभी मिले ही ना, क्योंकि मुझे शायद किसी का, कह लो कि ऊपर वाले की मेरे पे मेहरबानी है। जैसे इलॉन मस्क पे है, मेरे से ना जलने लग जाना, उस पर भी ऊपर वाले की मेहरबानी है। नहीं तो वो कहीं पे ना फिश एंड चिप्स या मैकडोनल्ड में वो भी बेंचो हेड मैनेजर होता है इस उम्र में। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं इसलिए उसका शुक्र करता रहता हूँ कि भाई उसका शुक्र करो जिस हाल में भी हो। ज़रूरत नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो उसका हाल अच्छा है। वो क्या शेर था गालिब सरकार का, है? उनके चेहरे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके चेहरे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। 3 पैसे का मैच क्यों उड़ा है ये मुझे तो मैच से पहले ही पता था, तभी मैंने लिखा 9वीं विकेट तक बैठेंगे, एंड बॉल तक बैठेंगे, एंड बॉल तक दिल्ली। मार्केट लोड कैसे हटाया गया, हिंट दे रहा हूं, हिंट। 9वीं विकेट तक क्यों लेके जाया जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी का पैटर्न था वहां पर, एंड तक मार्केट लोड बैठता है और वो टूटता भी है। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस अफ्रीका, बस इतना ही बताना था, आगे चलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स क्या जीतेगा, ठीक है। ऑनलाइन आईडी किसी को चाहिए हो, कप लगाना हो, कुछ भी करना हो, 1 नंबर काम, कोई 2 नंबरी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा विड्रॉ लेकर जाएं अपना, ठीक है। कोई आपको ये नहीं होगा कि भाईजान मैं पैसा जीता मुझे मिला नहीं, भाईजान मेरे साथ स्कैम हो गया, भाईजान मेरे साथ फ्रॉड हो गया। नीचे नंबर मैं लिख दूंगा वीडियो के, वही नंबर है मेरे 2, इसके अलावा मेरा तीसरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके पास है पहले तो नंबर चेक करो और मेरा नंबर सेव रखो, क्योंकि सेव नहीं रखोगे तो मैसेज ना मुझे मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। दिल्ली कैपिटल आज जीत गया भाई, दिल्ली कैपिटल आज जीता है, ठीक है, और जैकपॉट जीता है। और दिल्ली मैच से पहले लोगों की फेवरेट थी, लेकिन फिर केएल राहुल बाहर गए और फिर भी कोई उसका मार्केट लोड का
फर्क नहीं पड़ा। यहीं पर 3 पैसे का जैकपॉट छुपा हुआ। मैं इसलिए रुक गया हूं कि सारी बातें नहीं मैंने बता देनी। उसके बाद मार्केट लोड तोड़ा गया और दिल्ली विन हुआ, लेकिन दिल्ली विन हुआ है, यहां पर कप है 12 रुपए। भाई मुझे ये बताएं, ये कौन सी दुनिया है जहां पर एक टीम, एक अच्छी टीम, पीपल फैंस आर सपोर्ट, इस वक्त जो फैंस या आईपीएल लवर्स कह लो, वो दो टीमों की बात हो रही है अभी ज़्यादा। एक दिल्ली की हुई है और दूसरी पंजाब की। ठीक है, जो ओवरऑल मार्केट का मैंने देखा ना कि कौन ऊपर, दो टीमें हॉट फेवरेट्स आ रही हैं, वो एक दिल्ली है और एक पंजाब है। और ये ही चीज़, हॉट फेवरेट होना फॉर द क्राउड, इट कैन किल यू, ये आपको मार देगी। अब हॉट फेवरेट यहाँ पर 12 रुपये जो है वो दिल्ली मैच जीतने के बाद भी 12 रुपये। अब मैं परेशान हो गया, मैं कि यार राजस्थान 20 रुपये, मैच हारने के बाद अब वो 36 रुपये निकल गई है, ये मैच जीतने के बाद जो है वो क्या कहते हैं 13 रुपये, ये क्या वजह है। फिर मैंने देखा पूरा कप का स्ट्रक्चर कि यार ये क्या वजह है। फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि जितनी टीमें हैं, ठीक है, आईपीएल की, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ 2 टीमें हैं जो आईपीएल के लिए लड़ रही हैं। मुंबई को डाल लेते हैं हम बीच में, क्योंकि मुंबई मैच हार के इसका भाव ऊपर को निकला है, लेकिन सनराइजर मैच जीत के भी भाव वहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें मैंने हमेशा सिखाई हैं, कप रेट को क्या करना है क्या नहीं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आप देखें कि ये 3 हम डाल लेते हैं टॉप 3 में, ये नहीं, इसको नहीं डालना, आरसीबी को, मुंबई को डाल लेते हैं टॉप 3 में। उसके अलावा आरसीबी जीत कर भी अभी 7 रुपये है तकरीबन। ठीक है, पंजाब 11 रुपये, गुजरात टाइटन 10 रुपये, दिल्ली 12 रुपये, कलकत्ता 18, लखनऊ 32, राजस्थान 32। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर एक चीज़ हम नोट करेंगे कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये घोड़े की रेस खोली हुई है मैंने, कि ऊपर वाली जो फेवरेट्स हैं उनके चांसेस रेस जीतने के ज़्यादा हैं, और नीचे वाला है कि लंगड़ा घोड़ा उड़ जाए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि मुझे आईपीएल में एक नया विनर पसंद है। इस साल स्क्रिप्ट अगर हो जाए, नहीं तो अगले साल हो जाए। लेकिन मुझे अब दूसरा जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 टीमें 5-5 पर बैठी हुई, चेन्नई 5, मुंबई 5, दोनों अपनी छठी ट्रॉफी के लिए आपस में लड़ रही हैं, बाकी टीमों के साथ भी लड़ेंगी। ठीक है, कि अपनी छठी ट्रॉफी पहले कौन लेता है। तो ये भी एक सिनारियो ओपन है आईपीएल के अंदर। एक सिनारियो हो गया मुंबई और चेन्नई, छठा कौन जीतेगा। दूसरा सिनारियो एक नई टीम। इन 2 सिनारियों को अनफोल्ड आईपीएल खुद करेगा। हर चीज़ आप कोई क्या नजूमी हो, आप बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर हो क्या, ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा। इनके पीछे मत लगा करो, बड़ा पैसा हार जाओगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जीतने के बाद भी दिल्ली जो है वो 12 रुपये है, और दिल्ली पे 12 रुपये में दुनिया बैटिंग तो कर रही होगी, ये तो है नहीं। और आज के मैच के बाद द बैटिंग वॉल्यूम विल राइज, स्पाइक, राइज भी नहीं स्पाइक करेगा दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली आईपीएल जीते। हालांकि इसमें मेरा फेवरेट प्लेयर है एक अक्षर पटेल हलाल का, जिसको मैं बोलता हूँ, और आज जो जीता है अक्षर पटेल हलाल का कप्तान, मुझे वो वैसे इसके बारे में 2024 में रिकी पॉन्टिंग ने कहा था। उसने कहा ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन, ही हैज़ सो मच एक्सपीरियंस, कूल डाउन कस्टमर है ये, कैप्टन होगा। वो कैप्टन हो गया। तो टेबल्स को टर्न, मतलब कि अगर यहाँ पर अब सनराइज़र जो है, जो पहला मैच जीती है, सनराइज़र ने पहले मैच में काफ़ी कुछ बताया हमें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको उधर तक भी लेके जाऊँगा, लेकिन अभी हम चल रहे हैं प्लेयर्स की तरफ। भाव मैच जीतने के बाद भी दिल्ली का 12-13 रुपये होना, ये कुछ खटकता है भाई, सीधी सी बात है। हाँ, हम कोई बाप की मेरी टीम नहीं है, या मैं उसकी मोहब्बतों में पागल नहीं हो गया, दीवाना आशिक मस्ताना नहीं बनना मुझे पैसा कमाना है। तो मुझे इमोशनलेस फंटर बनना पड़ेगा, बिना किसी एहसास वाला फंटर, ना खुशी ना गमी ना कोई दुख ना दर्द, सिंपल प्योर बैटिंग। अब आगे हम चलते हैं स्क्वाड की तरफ।
और स्क्वाड में देखते हैं भैया क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं पोस्टमार्टम में, स्क्वाड के पोस्टमार्टम में। फैफ डुप्लेसी, मुझे फैफ डुप्लेसी कभी कभी अब ऐसा लगता है कि वो बूढ़ी अम्मा नहीं होती है जो पूरे मोहल्ले में फिर गए सब बच्चों को टॉफ़ियाँ कैंडियाँ बांट दी, ये भी वैसी अम्मा है, हर टीम में हर जगह हर लीग में दुनिया की फैफ डुप्लेसी अम्मा बन के घूम रहे हैं। तो फैफ डुप्लेसी इनका वही है भैया, आधे मैच चलेंगे आधे नहीं चलेंगे, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अभिषेक पोरल पहले मैच में बहुत हाई रेटेड किया जा रहा था, इसलिए 10 टाइम फिश हो गई। और जैक फ्रेज़र भी सेम कहानी है, इतना मार्केट लोड लड़के हुए कि बेचारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से परफॉर्म नहीं कर पाया। तुम लोगों ने देखो तुम कि जब ये आया पिछले साल आईपीएल में तो तुम में से कोई इसको जानता भी नहीं था, ना इसकी नानी को, ना इसकी फुप्पी को, ना ताई को, ना चाची को, और इसने धो के रख दिया। और हर जगह क्या हो गई, फ्रेज़र 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 हो गई। लेकिन फिर बेचारा खेला, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इतना अच्छा नहीं खेल सका। क्यों? तुम लोगों ने कहा फ्रेज़र चलेगा, वो पैंचू इतना मार्केट लोड डाल देते हो तुम प्लेयर पे, तुम उनके करियर तबाह कर देते हो। फंटर, ये आज तक नहीं मैंने बोला, फंटर लोग प्लेयर्स के करियर तबाह करते हैं। ये जो बड़े बड़े बॉलर नहीं होते, इनको भी अगर 20-20 रन पड़ जाए ना तो समझ लो फंटरों ने चुदवा दिया बेचारे को। और रो रहा होता है, वो कह रहा होता है ऊपर वाले फंटरों को मेरे से हटा दे। सूर्य कुमार यादव के साथ क्या हो रहा है, ब्रेंडन मैकलम के साथ कई अरसा क्या होता रहा, सही है। तो ये ऐसी बड़ी चीज़ें, बाबर आजम सबसे बड़ी मिसाल इस बाबर आजम, क्या हो रहा है उसके साथ। बाबर आजम T20 का भी प्लेयर है, टेस्ट का भी, वनडे का भी। मैं मानता हूँ इस चीज़ को भाई, उसको मार्केट लोड नहीं उठने दे रहा, जिस दिन हटेगा फिर मैं वो बताएगा वो है क्या, ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है और वो उसके अंदर है वो चीज़। जैसे बिल्ट फॉर क्रिकेट नहीं होता लड़का, बाबर आजम बिल्ट फॉर क्रिकेट है, लेकिन भाईजान को अयाशियाँ बड़ी करनी होती हैं। लड़कियों के पीछे होटल के कमरों में घुसना, उसके बाद केस होने उनके ऊपर लड़कियों के कि जी हमारा वो गीपा गाचा जो है वो किया गया है। तो बस मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा भाई, ठीक है, हसीन लड़कियों का हर कोई शौकीन होता है, और मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि बाबर आजम कोई गलत इंसान है, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी, बस सही है। अब आगे चलते हैं करुण नायर। करुण नायर जो हैं वो जवाब तो देना चाहिए मुंह तोड़, इतना बड़ा प्लेयर टेस्ट के अंदर कमाल करके दिखाया, कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया, तो ये मौका है, ये मौका है। और ऐसी फिल्मों के लिए ही करुण नायर अंदर है, ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए नहीं ही। तो करुण नायर से हम एक बहुत बड़ी शायद विनिंग इनिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये खेलते हैं ना करुण नायर, तो अगर इनको जगह मिलती है कहीं पर बैटिंग ट्रैक के ऊपर, तो वहाँ पर ये विनिंग नॉक हमें खेलते दिख सकते हैं भाईजान, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें इंटरनेट पे फेमस होती हैं और मीम्स बनती हैं और वीडियोस बनती हैं और रील्स बनती हैं। केएल राहुल, अब केएल राहुल जो हैं वो पहले मैच में नहीं थे, लेकिन बेटी पैदा हुई है, और बेटी जब इनकी पैदा हुई तो मैंने सीधा बोल दिया था भाई कि लक्ष्मी पैदा हुई है मेरे फेवरेट प्लेयर के घर, केएल राहुल, क्योंकि उसका खेलने का अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद है, एक शुभम गिल का अंदाज़ और एक इसका अंदाज़। और मैं कहा लक्ष्मी पैदा हुई है, मैं कहा कहीं दिल में मैंने बोला, किसी को नहीं बोला, मैं कहा कहीं यार आज जैकपॉट है कि उसी दिन मैच होना और इसका ना आना और इसके घर बेटी का पैदा होना, और वो 3 पैसे का जैकपॉट हुआ। समीर रिजवी, ये जो लोग बेटे मांगते हैं ना उनके लिए है कि बेटा असल पैसा तो बेटियों के पैरों में होता है, बेटों के पास नहीं। खुद बेटे हो ना तुम, कितने अच्छे हो तुम्हें पता ही है। आगे ट्रिस्टन समीर रिजवी आई थिंक चेन्नई में बेंच पे बैठ बैठ के पिछले साल इनको खिलाया भी, मेरा ख्याल ये वही प्लेयर है अगर मैं सही हूँ तो, और इनको खिलाया भी, तो एक्सपीरियंस इज़ इनफ। अब देखना ये है कि अगर आप नहीं चलते तो फिर बीच में कौन घुसता है, ठीक है। मौका ज़्यादा नहीं है, 2 मैच का मौका मिलेगा, इससे ज़्यादा मौका नहीं है किसी भी प्लेयर के पास, वो इंटरनेशनल हो या दूसरा हो। बहुत टफ टीम्स आईपीएल की हैं जिनमें बॉलिंग है ही नहीं, टोटल बैटिंग लाइनअप्स हैं, ठीक है। इस आईपीएल के अंदर बॉलिंग इंजरीज ये वो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम इसको स्लोली लेके चलेंगे, हम अपने दिमाग पर सवार नहीं होने देंगे कि मैं दो ये क्या हो गया, वो पता लगे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। अब यहाँ पर आ जाते हैं अक्षर पटेल, हलाल का कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में एक ही डायलॉग बोलूँगा, आने वाले AB डिविलियर बोलने आप इन्हें, ये नाम बहुत बनाएंगे, डिविलियर तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन ये भाईजान
अपनी इतनी को फैन फॉलोइंग बनाएंगे, ये सुपरस्टार है नेक्स्ट साउथ अफ्रीका के, ट्रिस्टन स्टब्स। ठीक है, आइंदा से 4 साल बाद आप आशिक होंगे स्टब्स के, 2 या 2 साल बाद। आजकल ज़माना बड़ा तेज़ चल रहा है, तो हो सकता है इसी IPL में हो जाए, पता कोई नहीं, सुपरस्टार बन जाए भाई। अजय मंडल, फिर यहाँ पर आ जाते हैं मंथन कुमार। ये जितने डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, आप इधर आके इन पे क्लिक करें, ठीक है, कंपेयर दिस प्लेयर भी खुल जाएगा, व्यू प्रोफाइल भी खुल जाएगा, इनका पूरा डोमेस्टिक का सर्किट खुल जाएगा। पिछले 5-10 मैचों में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, उनकी डेट्स, उनके मैचेस किस किस टीम के साथ थे, हर चीज़ आपको डाटा मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो लंबी होती है ओए, ठीक है। इधर जो 3-3 घंटे की लोग पॉडकास्टें कर रहे हैं बैठ के, और चूतिया सवाल पूछते हैं और चूतिया आगे से जवाब आते हैं, चूतिया बनाया हुआ लोगों को। यहाँ पे तो बड़ी कमाल बातें हो रही हैं। ये वो खेल है जो दुनिया का 2nd नंबर पर आता है और भारत में नंबर 1 पे, ठीक है, जिसके ऊपर क्रिकेट बैटिंग भी भारत में नंबर 1 में होती है हमेशा से। आशुतोष शर्मा भाईजान, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा ही नहीं, इनका नाम बोल दिया तो आगे से सिर्फ नाम ही काफ़ी है। वो उन्होंने बता दिया, आशुतोष शर्मा किंग 11 पंजाब में इसका होना, और वो इनिंग हमें कहीं ना कहीं याद ज़रूर थी बैक ऑफ द माइंड कि ये लड़का खेल सकता है। अगर आपको नहीं थी, मुझे पक्का यकीन था कि ये लड़का खेल सकता है। और इसके ऊपर मार्केट लोड भी नहीं होना, क्योंकि वो जो गोरे बार बैटिंग कर रहे हैं बैठकर, आप काले बैटिंग कर रहे हैं, या वो जो लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा घुस के हमारी तरह फॉलो नहीं करते हैं, उनको क्या पता आशुतोष शर्मा का होना है ये, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता था अगला प्लेयर जो आ रहा है ना, उनको, वो किधर गया यार, ये विपराज निगम भाईजान ने अभी डोमेस्टिक इंडिया के T20 के अंदर इन्होंने एक बड़ी आला इनिंग खेली, ठीक है। तो वहाँ तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई इस प्लेयर का कैसे पता करना है, इस प्लेयर का IPL से पहले। आप यकीन करो, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जितनी ड्रीम 11 वाले रिसर्च करते हैं ना मैच से पहले, काश क्रिकेट बैटिंग का फंटर करता। मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाता, कमाल हो जाता। खैर क्या कह सकते हो, समझा समझा के थक गए। दुमंता तमीरा पता नहीं कब आएंगे, तमीरा कब आएंगे। अगर आते हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त, मैं चाहूँगा इस प्लेयर को देखना। कुलदीप यादव किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आज बहुत ही उम्दा बॉलिंग की भाईजान ने। फिर मुकेश कुमार, होप्स हो, इंडिया के फास्ट बॉलरों को मेरा ख्याल नज़र लग गई है दुनिया की, इंजरी पे इंजरी आ रही है, इंजरी पे इंजरी आ रही है, तो मुकेश कुमार जो हैं वो सलामत रहें। आगे दर्शन नालकंडे, इनको मौका मिल सकता है, और नटरंजन को कब मिलता है, विपराज निगम का बात है भाईजान आपकी। असल में पहली दफ़ा भाव आप ही लेकर आए 2 पैसे से, उसके बाद आशुतोष शर्मा ने तो कहानी ही ख़त्म कर दी। फिर नटराजन, मोहित शर्मा मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोहित शर्मा को आज के मैच में भूल गए ना, तो फिर आप पता ही नहीं उसने किया गया। वो स्टंप फंड का छोड़ना, फंड को भी थैंक्स कि उसने स्टंप छोड़ा, फिर उसने रनआउट छोड़ा, और फिर रनआउट हुआ कुलदीप यादव का। लेकिन यहाँ पर जो मोहित शर्मा ने सिंगल ली है ना भाई, ओहो हो, वो सिंगल सेंचुरी के बराबर है, सेंचुरी के। आखिरी विकेट का 11 नंबर के बैट्समैन का स्पिनर, जहाँ पे इतनी इतनी गेंद फिर रही है, बाउंस आ रहा है, और वहाँ पर आप सिंगल ले लो, और अगर आने दो अपने मेन बैट्समैन को आगे, तो जॉब डन सर, जॉब डन। ठीक है, तो भाई ये त्रिपुर विजय और मिचेल स्टार्क हैं। मिचेल स्टार्क का सीज़न अच्छा जाता मुझे दिख रहा है, लेकिन इंडियन पिचेज है ना बेटा, मार तो थोड़ी पड़ी जाएगी, और मिचेल स्टार्क तो बहुत मार खाते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद थोड़ी मार कम हो और विकटें थोड़ी ज़्यादा दिखने को मिले। और जॉर्फर आर्चर तो आपको याद ही होंगे, उनका मैंने क्या बोला था आपको, कितनी जान उन्होंने लगानी नहीं है, और जो जान नहीं लगाएगा उसको फेंटी बड़ी पड़ेगी, और कितनी फेंटी पड़ी जॉर्फ आर्चर को कि हिस्ट्री बन गई। ठीक है भैया, मुझे दें इजाज़त। पेड मेंबरशिप में आपने, अगर आपको IPL के मैचों में लॉस है 4 में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे नंबर है। ऑनलाइन ID चाहिए बिना किसी रोले रप्पे के, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और भी अगर आपको कोई बात करनी है, ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं है उस चीज़ का, मशवरा हमेशा आपको मैं फ्री में दूंगा, और अच्छा दूंगा, ताकि आपकी ज़िंदगी, समझ किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन जो समझ गया उसकी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में याद रखना, एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, ये वक्त ही सब कुछ होता है, और जिस दिन ये वक्त ख़त्म, कहानी ख़त्म। खुदा हाफिज़।